हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी जब भी पत्नी वो महिला जब झूठे केसेस करती है आप पे 498 का या डीवी का या और भी इसके अलावा कोई भी, तो होता क्या है केस करने के बाद ना वो अपने बयान पलट देती है। जब कोर्ट में जाती है या पुलिस स्टेशन जा रही है, अलग-अलग केसों पे वो अलग-अलग बयान बदल जाती है। तो सवाल ये होता है अगर कोर्ट में जाके वो अपने बयान बदल दे, तो क्या ऐसी सिचुएशन में केस है जो खत्म हो जाता है या फिर पत्नी पर उल्टा केस चल सकता है और इसके अलावा क्या पति को कुछ राहत मिल सकती है? तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। चैनल पे फिलहाल नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन पे केस चल रहा होगा 498 का, डोमेस्टिक वायलेंस का, मेंटेनेंस का या और भी उसके अलावा। तो और या जिनको लगता है आने वाले टाइम में ये मेरे साथ हो सकता है क्योंकि पत्नी लड़ाई झगड़ा कर रही है, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो जिस दिन ससुराल छोड़ के गई मायके में, तो पक्का वो केस करेगी करेगी। तो आपको जानना ज़रूरी है कि 498 क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, जब झूठे केस आप पे लगते हैं तो उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। क्या आपके पास राइट्स भी होते हैं? ऐसा नहीं है महिलाओं के पास भी होते हैं, इक्वल राइट्स होते हैं, बस आपको समझने की ज़रूरत है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा आपको नॉलेज शेयर करती रहती हूँ, लीगल अवेयर करती रहती हूँ ताकि आपको भी कानून की जानकारी हो। तो इससे अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल पे जाके देखो डायरेक्ट आपको बहुत सारी वीडियो हर एक सवालों के जवाब मिलेंगे वीडियो में और किसी पर्टिकुलर वीडियो पे भी आप चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को जॉइन करो। जॉइन करोगे तो ये फ़ायदा होगा जिस पे आप मुझे बोलोगे, पर्टिकुलर उस मेंबर के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी सेपरेट ताकि आपको और भी हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने मेन टॉपिक की ओर कि लाइक अगर पत्नी ने आप पे 498 का केस किया है या डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है और कोर्ट में जाके केस करते हुए उसने और कुछ बोला और जब कोर्ट में केस गया तो उसने अपना बयान बदल दिया। तो अब क्या केस बदल जाएगा, केस खत्म हो जाएगा या पत्नी पे केस चलेगा? या फिर ऐसी सिचुएशन में पति को कुछ राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कुछ पॉइंट्स होंगे जो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी, ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले समझना पड़ेगा कि लाइक बयान होता क्या है? कि बयान का जो सबसे एक सिंपल जो हम बेसिक मतलब समझते हैं कि पुलिस के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, 164 सीआरपीसी के सामने, कोर्ट में गवाही के दौरान अगर इन तीनों में कहानी बदलती है, तो कोर्ट इसे बहुत गंभीरता से लेती है। अब वो पुलिस के सामने और कुछ बोल रही है, कोर्ट में गई तो और कुछ बोल रही है, मजिस्ट्रेट के सामने और कुछ बोल रही है। मतलब अलग-अलग चीज़ों में अपने-अपने अलग-अलग जो है बयान बदल रही है और हर एक सिचुएशन में उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी और ये आपके लिए फ़ायदा करेगा क्योंकि उसने 498 में कुछ बोला, सपोज कोर्ट में जाके और कुछ बोल रही है 498 केस में, पुलिस के सामने और कुछ बोल रही है। तो एक ही केस में वो 2-2 बयान दे रही है, बदल रही है। तो इससे ये साबित आपके पास होगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी होगी, वो आप ले भी सकते हैं। कोर्ट में ये प्रूव कर सकते हैं देखो झूठा केसेज़ है, अलग-अलग जगहों पे वो अलग-अलग बोल रही है और डीवी में अलग वो चीज़ें बोल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो ये बोल रही है मुझे मार के निकाला गया, धक्के मार के मेरे ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया। डीवी में वो ये बोल रही है कि मैं अपनी मर्ज़ी से चली गई, लड़ाई झगड़ा हुआ था बट मैं अपनी मर्ज़ी से छोड़कर आ गई। तो ये चीज़ें मायने करती है। अब पत्नी बयान क्यों बदलती है? कारण क्या होता है? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा। फिलहाल मैं बताती हूँ और आप भी कारण अपना ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अक्सर कोर्ट में देखने को मिलता है कि पत्नी बयान बदलती है क्योंकि कुछ पॉइंट्स होते हैं, मैं बताती हूँ। झूठा केस किया गया होता है तब। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण यही है क्योंकि उसने झूठा केस किया है, इस वजह से वो बयान बदलती है। गुस्से में एफआईआर लिखवा दी गई हो, लड़ाई झगड़ा होता है कई हस्बैंड वाइफ में, गुस्से-गुस्से में उसने बोल दिया हो, फिर वो सोचती है कि चलो बयान बदल देते हैं और कुछ बोलते हैं जगह जाके। समझौते का दबाव होता है, एक ये भी चीज़ होती है, सबूत नहीं होते या सच टिक नहीं पाता है, सच कब तक वो होएगा, झूठ कब तक वो चलता रहेगा, तो वो चीज़ें होती है बयान बदलने का कारण। और जैसे ही क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होती है तो सच बाहर आ जाता है, भाई क्या सच है, क्या झूठ है, आखिर वाक़ई ये सच्चा केस है या नहीं। तो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन जब होता है तो सब होता है ना दूध का दूध, पानी का पानी, सब क्लियर हो जाता है। तो कोर्ट का बयान बदलने को कैसे देखती है? कोर्ट किस सिचुएशन में और कैसे देखती है कि बयान जो बदलते हैं, ये देखती है। तो कोर्ट का रूल बिल्कुल क्लियर होता है, साफ होता है कि अगर पत्नी बार-बार बयान बदलती है, अलग अलग जगह अलग-अलग कहानी कहती है, कोई ठोस सबूत नहीं देती है, तो उसको साफ पता चल जाता है। ये चीज़ें मैं हमेशा आपको बोलती हूँ
कि पता है अलग अलग केस में अलग अलग बयान बोल रही है, अलग अलग स्टोरी बोल रही है, और सबूत के नाम पे उसके पास जीरो है, कुछ भी नहीं है। तो वो चीजें पता चल रहा है कि ये भाई झूठा केसेस कर रखा है, बस सिर्फ सबक सिखाने के चक्कर में, बदला लेने के लिए या फिर पैसे लेने के लिए, और कोई रीजन नहीं है। इसके साथ कोई भी क्रूरल्टी नहीं हुई है, क्योंकि जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, जिनके साथ सच में क्रूरल्टी हो रही होगी ना, उनके चेहरे से पता चल जाता है कि हाँ भाई इसके साथ सच में क्रूरल्टी हो रही है, और उनके पास सबूत भी होंगे। और सबूत भी नहीं होते ना, तो चेहरा बिल्कुल बोलता है साफ कि क्या है चीजें। ये तो वाकई आप जानते होंगे। तो कोर्ट कहती है कि विटनेस अनरिलायबल होते हैं, इसका सीधा असर पड़ता है। 498 कमजोर हो जाता है जो उसने केस कर रखा है, डीवी केस वीक हो जाता है बिल्कुल, मेंटेनेंस केस पे भी असर पड़ेगा, और पत्नी की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और इन सब से आपको बेनिफिट मिलेगा। भाई 498 कमजोर हो गया तो जिससे आपको डिसमिस कराने में आसान होगी, डीवी भी कमजोर हो गया, मेंटेनेंस भी नहीं हो पाएगा, साबित कुछ कर ही नहीं पा रही, तो सारे केस खत्म ही हो गए, और ना मेंटेनेंस मिल पाएगा। तो वही चीजें होती है। तो क्या पत्नी पर एक्शन हो सकता है? अब सवाल ये भी होता है, अगर जब वो झूठा केस कर रही है, बयान बार बार बदल रही है, कोर्ट को ये पता चल गया, तो क्या ऐसी सिचुएशन में उस पर केस हो सकता है? देखो, आप उस पे केस कर सकते हो, कौन सी धारा पे, कौन से सेक्शन पे, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 215 होता है केस, या मानहानि का केस भी होता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो आप कर सकते हो। बट अब सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या पत्नी पर कोई एक्शन हो सकता है, क्या कोर्ट कर सकती है? तो हाँ, बिल्कुल कर सकती है। कोर्ट के पास पावर है कि परजरी, झूठी गवाह का केस करे, जो आपको करना पड़ेगा। झूठी गवाह आप भी फाइल कर सकते हो। एफआईआर फॉल्स साबित होने पर कार्रवाई भी होगी, मेंटेनेंस केस रिजेक्ट हो सकता है, कॉस्ट और फाइन भी लग सकता है, जैसे बोला। तो ये सारी उसके साथ है जो होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, लॉ का मिसयूज टॉलरेट नहीं होता है, बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। जो लॉ के साथ मजाक करता है उसका टाइम खराब करता है। तो अगर पत्नी बयान बदलने को पति को, तो इसमें क्या फायदा होगा? पति को क्या फायदा होगा वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, कैसे आप बाहर निकल जाओगे, झूठे केसेस खत्म हो जाएंगे, साथ ही साथ मेंटेनेंस भी उसका रिजेक्ट हो जाएगा, जो आपको आसानी होगी। फिर भी मैं बताती हूँ, जैसे 498 क्वैश हो गया, बेल जो होती है स्ट्रांग हो जाती है, मेंटेनेंस रुक जाती है, डिवोर्स का रास्ता साफ हो जाता है कि भाई जब इसने झूठे केसेस में हमें फंसाया है, झूठे केसों में मुझे, मेरे परिवार को परेशान कर रही है, क्रूरल्टी हमने नहीं, इसने हमारे साथ करी है, पूरे समाज में, रिश्तेदारों में हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दी, तो मैं इसके साथ क्यों रहूं, तो मुझे डिवोर्स चाहिए। तो ये आपके पास ग्राउंडिंग स्ट्रांग हो जाता है, और सबूत तो कोर्ट के पास है ही, जिससे आप साबित कर सकते हो, तो आसानी से आपको डिवोर्स मिल सकता है। और फॉल्स केस साबित होने का मौका, लेकिन एक ध्यान रखें, जब फॉल्स केसेस साबित होते हैं उसमें आपको क्या करना है, ये सब तभी होगा जब पति प्रॉपर लीगल स्टेप ले। लीगल स्टेप लेनी है, लीगल तरीके से आपको फाइट्स करना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ बयान बदलना काफी नहीं होता है, कॉन्ट्रडिक्शन प्रॉपरली दिखाने पड़ते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन जो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपके पास, डॉक्यूमेंट्स और डेट मैच करानी होगी, इसलिए हमेशा एक्सपीरियंस लॉयर की ही हेल्प ले, जो जिस फील्ड में है। अगर आपका केस मैट्रिमोनियम है, हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड है, तो जो फैमिली लॉयर होते हैं, जो मैट्रिमोनियम जो केसेस लड़ते हैं, आप उन्हीं को, जो एक्सपीरियंस लॉयर होते हैं उन्हीं को करें। और किसी के क्रिमिनल लॉयर को आप पकड़ के आप मैट्रिमोनियम केस लड़ाएंगे तो आप केस हार जाएंगे। फिर आप पूछते हैं ना कि मेरे साल, इतने सालों से केस लड़ रहे हैं, क्यों नहीं वीक हो पाया, या और भी रीजन होते हैं। तो कहीं ना कहीं कमजोरी उस लॉयर की भी होती है, उस एडवोकेट की भी होती है। तो थोड़ा आप बदल के देखो, क्या पता हो सकता है केस में और मजबूती आ जाए, क्योंकि हर एक केस का लड़ना एक अलग तरीके की बात होती है। जब वो अपनी बात आपका एडवोकेट कोर्ट में नहीं रख पा रहा है, जज के सामने नहीं बोल पा रहा है, आपको बोलने से मना कर पा रहा है, तो क्या लगता है आपका केस आगे चल पाएगा? मैं ये हर एक किसी को नहीं बोल रही, कुछ कुछ केसों में होता है, तो ये भी एक केस हारने का रीजन होता है। तो आज का साफ जवाब है कि पत्नी कोर्ट में बयान बदल दे तो क्या होगा, केस कमजोर पड़ जाता है, पत्नी की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, और पति को बड़ी राहत मिलती है इसमें, आपको सारे केसेस में बाहर निकलने के लिए। लेकिन कोर्ट फैसला फैक्ट और प्रूफ के आधार पे करता है। तो ये चीजें क्लियर है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। कुछ और क्वेरी होगी, कुछ डाउट होंगे तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं, या प्रॉपर कोई लीगल एडवाइस चाहते हैं तो कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।